ना कि ट्विटर से लेकर के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये ग्राम सभा गोरियाभार है, जिला संत कबीर नगर के अंतर्गत ये ग्राम सभा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक भाई खड़े हैं, ये उनकी धर्म पत्नी है। ये दोनों लोग, इनके हाथ में कुछ तहरीर का कागज भी है और इनके हाथ में ये अखबार है, पेपर में क्या निकला था वो भी हम आपको बताएंगे। और तहरीरें क्या दिए हैं थाने पे ये भी हम आपको बताएंगे। कप्तान साहब के वहां भी ये तहरीर दिए हैं, कोतवाल साहब के वहां भी ये तहरीर दिए हैं, सीईओ साहब के वहां भी ये तहरीर दिए हैं। मामला बहुत ही गंभीर है, दिलचस्प है। मामला गंभीर इसलिए है कि ये लोग गरीब परिवार से हैं, ये अग्रहणी हैं, ये गरीब परिवार से हैं। अपने व्यवसाय के लिए बैंक मैनेजर से कुछ लोन करवा रहे थे, लेकिन मामला यहां तक पहुंच गया कि बैंक मैनेजर ने इनका 2,75,000 रुपया किस तरह से ले लिए, किस तरह से नहीं ले लिए, ये चीज पेपर में दर्ज है। ये प्रिंट मीडिया आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में पेपर है, अमर उजाला का भी है, दैनिक जागरण में भी निकला है और ट्विटर पे भी है, न्यूज, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब पे है। आइए तो यही खबर पता करने हम क्या सच्चाई है, क्या गलत है। आज इनके गांव और इनके घर हम आए हैं, इन्हीं से हम पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और रही बात है, यदि कोई मैनेजर रहे या कोई भी किसी भी ऑफिस के मैनेजर रहे तो उनको सही ढंग से कार्य करना चाहिए। बाकी सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव चंद अग्रहरी। ध्रुव चंद अग्रहरी, थोड़ा तेज बोलिए आप। ध्रुव चंद अग्रहरी। ये क्या मुद्दा है, मतलब क्या क्या कैसे, मतलब क्या हुआ आपके साथ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, आपने क्या तहरीर दिया है? सर हमने लोन कराने के लिए बैंक मैनेजर के वहाँ मझगावा गया, हमारे क्षेत्र में आता है। वहाँ से हमने कहा सर हमको लोन चाहिए, कहें हो जाएगा। लोन के पर्पज से हमको जब हमसे कहे हो जाएगा, हम कहे ठीक है सर जी, कहे कागज ले आइए, हमने दे दिया उनको कागज। उसका हमसे पैसे का डिमांड करते रहे, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 5,000 दे दो, 8,000, जब से जैसे जैसे कहते गए तैसे हमने उनको मोबाइल पे उनके डालते गए हमने। मतलब पैसे का डिमांड, आप लोन करवाने गए तो पैसे का डिमांड करने लगे पहले ही? हाँ। क्या मतलब, क्या कमीशन? अब कमीशन के तौर पे लिए, अब कमीशन के तौर पे बात नहीं की, हमसे पैसा लेते चले गए, मांगते चले गए, हमने पैसा देते चला गया। तो अब नहीं दे रहे हैं। जब हमको जब हमारा लोन कर दिए 4 लाख का, तो 4 लाख के लोन पे जब हमने कहा, वो बुलाया, कहें कि आ जाओ और 4 लाख निकाल लो और आपका सीसी अकाउंट खोल देते हैं। तो हमने मैडम को लेके गया, सीसी अकाउंट हमारा खोले, बोले 4 लाख निकाल लीजिए। हम कहे सर अभी जरूरत नहीं है, माल उल मंगवाएंगे तब निकालें। कहे नहीं निकाल लीजिए। हमने निकाला पैसे, मैडम निकाली, उसके बाद कहे हमको 2 लाख रुपया हमको दे दो ध्रुव जी। और हमने खलीलाबाद जमीन ले रहे हैं और जमीन लेने के बाद 15 दिन के बाद हम आपको पैसा दे देंगे, आपका सब्सिडी भी ला देंगे और आप कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी मंगा देंगे सब्सिडी आपका, अगर हमको दे देते हो तो। हमने दे दिया, हम कहे चले। मतलब आप विश्वास पे उनके पैसा दे दिए? हाँ, हमने दे दिया कि बैंक मैनेजर हैं, उनके द्वारा सब हमको मिलने वाला है, सब्सिडी भी हमारा ला देंगे, जल्दी बोले थे सब्सिडिया, और नहीं तो बोले नहीं तो नहीं देंगे हम कहे ठीक है सर जी। दे दिए 2 लाख रुपए हमने। 2 लाख देने के बाद तो उसके बाद हमने जब मांगना स्टार्ट किया, 15 दिन के बाद हमने मांगना स्टार्ट। 2 लाख मतलब जब आपको पैसा मिले कैसे आप दिए उनको? कैश दिया। कहाँ दिए थे आप? हमने 50,000 तो उनके काउंटर पे दिया। अच्छा, 50,000 आप वही दे दिए? हाँ, सीसी फुटेज अगर हो तो आप देख सकते हैं, उनको निकलवा के देख लें। 50,000 उनके काउंटर पे दिया हमने और 1.5 लाख रुपया हमारे घर से आके लेके गए। अच्छा, 1.5 लाख घर से लेकर के गए कैश? हाँ कैश, ऑनलाइन कैश हमने, मतलब कैश दिया है। कैश दिया है? हाँ, यही घर से? हाँ, और 75,000 पहले ले लिए थे हमसे। 75,000 आपसे पहले भी ले लिए थे? पहले ले लिए थे। 10,000, 20,000, 5,000, 8,000 जैसे मांगते गए, 2,000 ऐसे हम देते चले गए। वो पैसा कहाँ, मतलब मिल करके तभी तो एक जगह बताइए कुछ। अब मोबाइल पे देते चले गए, जैसे वो भी मोबाइल पे आप ट्रांसफर किए हैं? 75,000 मोबाइल पे दिए हैं जी। जैसे मांगते गए 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जैसे भी मांगते गए हमने देते चला गया। उसकी मतलब कॉल डिटेल भी आपके पास होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी आपके पास? रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। हमने जब पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया तो हमको धमकी देने लगे। अच्छा, धमकी भी देते हैं? हाँ, मैनेजर साहब? हाँ, परेशान हो जाए, क्या किए हो क्या नहीं। हम कहे स्टेटमेंट आप देख लीजिए हमारा जो हम किए हैं, जैसे जैसे आपसे बोला था वैसे वैसे हमने किया है, आपने जो बोला था।
लोन लेने ये गए तो लोन लेने के पहले पैसे का डिमांड मैनेजर साहब करने लगे, और जब पैसे का डिमांड करने लगे तो ये पैसा देना उनको शुरू कर दिए। तब वो स्टेटमेंट नहीं देखे कि किस पे आप लोन कर रहे हैं, किस पे आप लोन नहीं कर रहे हैं। बाद में जब पैसे की लेन देन फंस जाती है तो कहते हैं कि स्टेटमेंट चाहिए। क्यों? सही है ना? ये काम तो आपको पहले ही देखना चाहिए यदि आप मैनेजर हैं। लेकिन जब रुपया किसी को भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगने लगता है। सर बताएं, हम मान लीजिए हम ले लिए लोन ले लिए, उसके बाद हमने जब अपना पैसा मांगना चालू किया तो हमको पीड़ित करने लगे। उसके बाद फिर फोन करने लगे, फोन पे हमसे कह रहे हैं कि हम दे देंगे पैसा, घबराओ मत ध्रुव जी। फोन करते करते हमारे पास रिकॉर्डिंग हम सुनाएंगे आपको, कॉल रिकॉर्डिंग करके हम रखे हैं। बोले कि हम आपको दे देंगे ध्रुव जी, आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, 4-5 लाख रुपया हमारा, 5-6 लाख रुपया हमारा फंसा हुआ कहीं, और हम आपको दे देंगे, हम आपको दे देंगे। तब दे देंगे? हाँ, सोमवार को दे देंगे, मंगलवार को दे देंगे, परसों दे देंगे, एक हफ्ता में दे देंगे। एक कहते चले गए, टालते चले गए हमको। जब हमको लगा कहीं से कि मतलब हम बुलाए कि सर पैसा दे, कहा तुम्हारा पैसा बा, ऐसे डायरेक्ट कह दिए कहाँ पैसा है? हाँ, कहाँ पैसा तुम्हारा। उसके बाद फिर आज 3 से 4 दिन पहले हमारे घर पे आए, 27 मिनट की मीटिंग हुई उनकी, बैठे हमारे घर पे, कहा कि 50,000 लेना हो तो ले लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, जो करना हो जाओ कर लो। ऐसे डायरेक्ट कह रहे हैं। बताइए, पैसा भी ले लिए, मीटिंग भी कर रहे हैं कि 50,000 ले लो, बाकी जो करना हो कर लो, बाकी ये जांच का विषय है, चल ही रहा। अच्छा, एक मिनट रुकिए, आपका क्या नाम है? मीना अग्रवाल। क्या कहेंगी आप? आपके साथ मतलब ये जो घटना हुई है, आपका जो पैसा ले लिए हैं मैनेजर साहब, हम यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। बस इनका जो पैसा लिए हैं, 1-1 रुपए का हिसाब दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। मतलब हिसाब चाहिए? हाँ, हिसाब चाहिए, आपके साथ न्याय हो। हाँ, कि मैंने कि किसी को बुर्बक बना के चूतिया नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हमको सर डाउट है, हमको पीड़ित कर रहे हैं कि हमको धमकी भी दे रहे हैं कि चलो हमारे घर वाले जान जाएंगे, तुमको रहना दुश्वार कर देंगे। अपने खुद बोले हैं कि आप तो परेशान हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे, हम तुमको हम परेशान कर देंगे, रहने लायक नहीं रह जाओगे। हम क्या करेंगे बताइए आप लोग। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी इस समय आपको हो जाएगी, किसको आरोप लगाएंगे? हम उन्हीं को लगाएंगे, हम हमको धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं दूसरे। कुछ होगा हम लोग को तो उन्हीं को पकड़िएगा, बस हम यही जानते हैं। दूसरे को? अच्छा, उसके जिम्मेदार वही हमको धमकी मिल रहा है, उनके वहां से भी आए के लोग, अज्ञात लोग हमको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तू आप चलत दुश्वार हो, तू बहुत बड़ा गलती करता था, पछतावा बाद में। हमको कि बस घूस लेना बंद हो जाए। घूस लेना ये तो भ्रष्टाचार ही है। बताइए, आदमी परेशानी में, मजबूरी में लोन करवाने क्यों कोई जाता है? जब कोई बहुत परेशान रहता है, कोई रोजगार लेना चाहता है कि चलिए कुछ बिजनेस कर लेंगे। मान लीजिए हम ले लिए, अगर हमने किस्त ना दे पाए समय से तो हमारे ऊपर नोटिस आएगी, बैंक हमको परेशान करेगा। और जब उनके बैंक के कर्मचारी हमारा पैसा ले लिए, हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो पीड़ित कर रहे हैं, हमको धमकी दिलवा रहे हैं इधर उधर से। बताइए हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जमा कर पाएंगे, हम जमा भी नहीं करेंगे अब इसके बाद से। अच्छा, शासन प्रशासन की तरफ से मतलब क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब कहाँ गए थे, एसपी साहब बोले जाइए आप सीओ साहब से मिलिए और आपका काम होगा, घबराइए मत, वो पैसा देंगे। फिर सीओ साहब के पास हमने कल आ गया, कल सीओ साहब उनसे बात भी किए। और ये पैसा मतलब बिना आप साइन लगाते बैंक में नहीं जाते, कैसे पैसा ट्रांसफर कर लेते थे? इसका क्या मतलब है? अब नहीं, घर पे आए थे, घर पे कर्मचारी को भेजे थे और उल्टा सीधा की सब्सिडी आया तुम्हारा, ये आया, उल्टा सीधा करके दस्तखत करा लिए और हम लोग कर भी दिए। हम लोग जो मैंने इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, घर पे रहते नहीं थे, बाहर मतलब माल बेचने जाते थे, तो मतलब घर पे भेजते थे कर्मचारी से, तो कर्मचारी हमारे पास फोन करता था कि साइन करे बैठू। हम कहे तो घर पे बोलते थे, मैडम हमारी कर देती थी साइन। आप लोग ये सोचते चलिए भाई अपना ही काम होगा, इस वजह से कर देते थे, पैसा आपने आप बिना वहाँ बैंक पे गए ट्रांसफर कर लेते थे। हाँ, बस विश्वास, बहुत बड़ा विश्वासघात किए, जिसपे विश्वास किए वही विश्वासघात किए। अब क्या लास्ट में क्या मांग करना चाहेंगे? अब भाई हमारा सुनवाई सरकार से यही कहेंगे कि इस विषय में जांच होनी चाहिए और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। नहीं तो हम आज से हम 1 रुपया हम बैंक को हम देंगे नहीं, जान लीजिए। और हम जाके एसपी साहब हमको पीड़ित कर रहे हैं, सब लोग परेशान कर रहे हैं और रहना दुश्वार कर देंगे, बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ भी हुआ तो हम तुमको परेशान कर देंगे, रहने नहीं देंगे। तो हम आखिरी में हम शरण लेंगे एसपी साहब के वहाँ जाके हम धरना देंगे। अच्छा, हम वहाँ से उठेंगे नहीं ना, आएंगे हम कभी, जान लीजिए। हम एसपी साहब के वहाँ ही रहेंगे, हम पूरे फैमिली के साथ। हम क्या करेंगे? हम उनके बराबर तो चल नहीं पाएंगे, उनके बराबर हम चल, उनके पास तो पैसा है, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं कुछ भी। उनका जांच करिए कि उतना कमाई कहाँ से उनके पास आई। जांच का जो भी बात है भाई, ये भी जांच होना चाहिए। जो भी मैनेजर कार्य कर रहे हो या किसी क्षेत्र में कोई भी अधिकारी कार्य कर रहे हो, तो ये भी जांच होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, हमको 50,000 रुपया लेना हो तो ले लो, नहीं तो 50,000 आपका बढ़ रहा है, बस
50,000 बढ़ा, लेना हो तो बताओ, नहीं तो आम जो आदमी की जांच हो रही है और सरकारी आदमी की जांच क्यों नहीं हो रही है? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना, उसकी भी कमाई की तो जांच होनी चाहिए। पुणे वाले मैनेजर हमको फोन किए और हमसे बोले कि आपके खाते में, बचत खाते में 6,000 रुपया है और 5,000 और डाल दो, आपका किस्त आपका जमा हो जाएगा। हमने डाल दिया, हमने बोला ठीक है सर जी डाल देते हैं, डाल दिया। उसके बाद फिर कल फोन करके हमको प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत परेशान किए हमको, उल्टा सीधा भी बोल रहे थे मैनेजर साहब, बोले कि आप फंसा देंगे, आपकी जांच होगी। फोन पे फोन पे भी बोले थे, हमारे घर पे भी आए थे कि आपकी जांच होगी, क्या किए 9.5 लाख रुपया। आइए हम 9.5 लाख का हिसाब हम देते हैं, और 50,000 रुपया पहले मार्जिन मनी लिए, उसका भी कहाँ गया, हमारा मार्जिन मनिया कहाँ गया, उसको भी हमको चाहिए, हमारा कहाँ गया। अब इनके पैसा से आपको हिसाब लेने से मतलब ही क्या है? जब आप लोन कर रहे थे तब आपको ये पूछना चाहिए था, वो क्या करते हैं क्या नहीं वो उनका विषय है। लेकिन आपका जो ये मामला है कि इतना ये गलत आरोप लग रहा है आपके ऊपर, एक छोटी बात है। आप बैंक मैनेजर थे, बैंक मैनेजर के नीचे लगभग कई कार्यकर्ता कार्य करते हैं, और रही बात है क्षेत्र की जनता आपके पास जाती थी, आप कितने लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या किसी क्षेत्र में आप लोन किए होंगे। लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने न्यूज चैनल से ये सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आम जनमानस के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अगर ये पीड़ित है, ये कप्तान साहब के वहां तहरीर दिए हैं या ये गलत है, इसका सही तरह से जांच हो, और जांच होने के बाद मैनेजर साहब यदि गलत पाए जाते हैं तो उनके भी घर पे बुलडोजर चले। मैं ये मांग करना चाहता हूं। क्यों क्या कहेंगे में आप जाइए तो पहले ही लोग क्या कह देते हैं कमीशन इतना लगेगा। बताइए आप सैलरी क्यों ले रहे हैं सरकार की तरफ से जब आपको कमीशन ही लेना है? ये जांच का विषय है। और ये जितना ही परेशान हो रहे बेचारे गरीब परिवार के, मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं, बताइए घर में बच्चे भी हैं, लोग कहीं कमाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कैसे लोग खाएंगे पिएंगे। और रही बात है इसका जांच हो और इसका निस्तारण सही तरह से हो, और जो भी दोषी पाया जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।